नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और देवभोग क्षेत्र के हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको अपडेट रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही दिनों बाद बारिश शुरू होने वाली है, यानी कि बरसात लगने वाली है। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुर विकासखंड के तहसील मुख्यालय अमलीपदर का यही सूखा नदी में। और ये सूखा नदी की कहानी हम इसके पहले भी बताते आए हैं। और सूखा नदी की स्थिति ऐसे है कि यहाँ पर अब पुल नहीं बन पा रहा है। और दुर्भाग्य कहूँगा मैं, क्योंकि तहसील मुख्यालय अमलीपदर के साथ साथ 40 गांव के लोग इसी पुल पर निर्भर करते हैं, इसी रपटे पर निर्भर करते हैं। लेकिन प्रशासन है कि इस पुल को बनाने की सुध नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है कि पुल को बनाने का सुध नहीं लिया हो, हम यूँ कहेंगे बनाने का तो सुध लिया गया, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत हम आपको आज दिखाने वाले हैं। 7 करोड़ रुपये की लागत से इस पुल का निर्माण होना था और सेतु विभाग के द्वारा इस पुल का निर्माण करवाया जाना था। कारण क्या है कि अब जो निर्माण काम है वह विराम लग गई है और अभी आने वाले बारिश में फिर से अमलीपदर के लोग टापू में रहने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हम इसके पहले भी आप लोगों को दिखाते आए हैं कि तहसील मुख्यालय अमलीपदर का यह सूखा नदी किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ आ जाती है और 40 गांव के जो लोग हैं वो उस पार फंस जाते हैं। और मुख्य रूप से हम बात करें अमलीपदर, जो तहसील मुख्यालय के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र से एक प्रमुख केंद्र है और व्यापार के क्षेत्र में अमलीपदर को लोग जानते हैं। और साथ ही साथ वर्तमान में अमलीपदर को तहसील मुख्यालय का दर्जा भी दिया गया है। हम मुख्य रूप से बात करें, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों राजनीतिक पार्टियों के द्वारा क्षेत्र के मतदाताओं से मतदान तो लिया जाता है, वोट का अधिकार तो लिया जाता है, लेकिन वोट के बदले उन्हें मिलती है सिर्फ धोखा। क्योंकि इस बार भी अमलीपदर क्षेत्र के जो जनता है वो इस रपटे के अधूरे काम से वो इस बार अमलीपदर क्षेत्र में टापू की स्थिति बनेगी। क्योंकि इस बार भी यहाँ के लोगों को धोखा मिला है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि से इसलिए हम लोग सवाल करेंगे और इसलिए हम जानना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी ने भी जो वादा किया था वह टाएं टाएं फूस हो गई और कांग्रेस ने भी जो भरोसा दिया था वह भी धरातल में दम तोड़ती हुई नजर आई है। यहाँ के जनपद सदस्य हैं, सीधे हम उनसे बात करते हैं। भैया, इस बार भी बारिश में अमलीपदर के लोगों को कहीं निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस बार भी पुल नहीं बना है, क्या दिक्कत है और ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर पुल नहीं बन पा रहा है? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप अमलीपदर जैसे समस्या को हमेशा बार बार उठाते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं। रहा सवाल ये जो रपटे के बारे में बात कर रहे हैं, जो ब्रिज निगम से मतलब हमारे यहाँ 7 लाख का मतलब 7 करोड़ का जो मतलब पुलिया निर्माण के लिए मतलब प्रस्तावित हुआ है, आज 3 वर्ष हो गया, ये अभी तक के काम चालू हुआ उसके बाद से बंद है। दूसरा सवाल ये है कि चलो ठेकेदार खराब था, उसका टेंडर रद्द हो गया, उसके बाद पुनः टेंडर होना चाहिए, काम चालू होना चाहिए, पर काम चालू नहीं हुआ। जबकि अमलीपदर यहाँ तहसील मुख्यालय है, यहाँ मतलब हॉस्पिटल है, यहाँ पर स्कूल, हाई स्कूल है। इस नदी के इस पार के कम से कम 150 से 200 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तहसील ऑफिस के काम कराने के लिए हज़ारों आदमी आते हैं। बारिश जब आता है तो यहाँ ऐसा स्थिति आता है कि पानी में लोग अपने काम करवाने के लिए आते हैं, कई बार गिर जाते हैं, कई जने का मतलब हाथ फ्रैक्चर होता है, कई जने का पैर फ्रैक्चर होता है, कई जने अपने जान में जोखिम में डालते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर बस भी पलट गई है। यहाँ तक कि यहाँ बस भी पलट गई है, कई आदमी का जान मुश्किल से बचा है। तो इतना विषम परिस्थिति में भी हम लोगों ने, कांग्रेस की सरकार में भी हम लोगों ने मांग किया, हम लोगों को केवल आश्वासन मिला। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में अभी सुशासन त्याग में भी आवेदन लगाया था, तो उसमें भी मतलब क्या बोलते हैं मतलब काम चालू करने के लिए कलेक्टर साहब ने 7 दिन काम को समय मांगा था, परंतु वो काम अभी तक के चालू नहीं हुआ। और बोलते हैं कि टेंडर लग गया, टेंडर लग गया। जब टेंडर लग गया तो काम चालू नहीं हुआ। अगर चालू नहीं हुआ तो इसका ऑप्शन के लिए हम लोगों ने मांग किया कि हमको ब्रिज की जरूरत नहीं है, हमको कम से कम रपटा को सही तरीका से ताकि आवागमन का आना जाना लोग कर सकें। और जो आदमी मतलब गिरते हैं, मरने की स्थिति में आ जाते हैं, ऐसे लोगों का कम से कम बचाव हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ गाँव का भी नाम का भी विरोध करने वाले ऐसे लोग हैं, जिनके कारण हो सकता है कि मैं तो स्पष्ट किसी चीज़ को बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं केवल गाँव की जो समस्या है,
क्षेत्र की जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें कोई बीजेपी ठाकुर साहब ये बताइए, इस बार बारिश में कितना दिक्कत होगा? बारिश में इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि इस समय तो ऐसा स्थिति है कि हर जगह मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है और गड्ढे भी कई जगह हो गए हैं। तो निश्चित रूप से इस समय जब भी बारिश होगा तो बच्चे लोगों का पढ़ाई प्रभावित होगा, तहसील कार्यालय का प्रभावित होगा, कोई डिलीवरी के लिए मतलब परेशानी होगा, कोई तबीयत इमरजेंसी केस होगा, उनके लिए परेशानी होगा। यहाँ से 108 की स्थिति जा नहीं पाएगा, घूम के जाएगा, जिससे लोगों के समय के हिसाब से हो सकता है मौत हो या क्या बोलते हैं परेशानी हो। तो ये सब स्थिति को देखते हुए मैं तो केवल शासन और प्रशासन दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कम से कम आना जाना के लिए अभी बारिश से पहले एक गड्ढा वड्ढा को रिपेयरिंग तो किया जा सके। उसके लिए भी बोलते हैं फंड नहीं है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। क्या हम लोग जीवन भर ऐसे ही रहेंगे? ये हम लोगों के लिए सोचने वाला बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनप्रतिनिधियों का गुस्सा है और जनप्रतिनिधि अपना गुस्सा बता रहे हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी इतनी कम समय बची है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर जो बारिश का जो सीजन है वह शुरू होने वाला है। ऐसे में स्वयं ब्रह्मा या फिर स्वयं भगवान भी आकर इस पुल का निर्माण नहीं करवा सकता। लेकिन अब गाँव के लोगों की दर्द हम आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ की सरपंच है मैडम, पुल नहीं बनेगा इस बार क्योंकि इतना समय नहीं है कि पुल बन सके। इस बार भी आपका अमली पदर जो तहसील मुख्यालय है वह टापू बन जाएगा। कितनी दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी और इस परेशानियों से गुजरने के लिए क्या आप लोगों ने रास्ता निकाल रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये पुल है हमारा, क्योंकि इसमें हम 20 पंचायत के जितने भी लोग हैं इसी मतलब पुल से आवागमन करते हैं, आना जाना सारा काम इसी रास्ता से ही होता है। और बारिश के समय यही ना बने तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी परेशानी है, मुश्किल है। हम सुशासन में भी दे चुके हैं अमली पदर के, तो बोले कि हम इसके बारे विचार करेंगे, बोले कलेक्टर साहब। फिर हम धुरवागुड़ी के शिविर में भी दिए, तो उसमें भी बोले कि देखेंगे बोल के। फिर उसके बाद फिर हम गए और गरियाबंद में इसके बारे में फिर बोले। मैडम सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? हाँ, बोले कि अभी ज़्यादा समय नहीं है, 15 दिन का है, कुछ करो, रिपेयरिंग वगैरह भी कर दो, थोड़ा सा रपटा के किनारे से जोड़ के थोड़ा चौड़ीकरण कर दो ताकि आने जाने के लिए बारिश में हो जाए। तो बोले कि आपका गांव का पुल का टेंडर हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा बोले। तो इस स्थिति में हम क्या करें बताना। हम अगर हमारे कार्य को ना अधिकारी लोग सब अनदेखा कर दे रहे हैं, सब होगा बोल के बोले, अभी नहीं होगा बोले जब समय आने के बाद। तो अगर नहीं करेंगे ना तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, सरपंच का एक चेतावनी है, वो धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ के आप उप सरपंच हैं। अच्छा, क्या अभी बारिश आने वाला है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि अमली पदर तहसील मुख्यालय है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, हाई स्कूल है कि और कई लोग इससे प्रभावित होंगे। कितना दिक्कत होगा इस बार? बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल और ज़्यादा रोड तो ख़राब हो चुका है। साथ ही जब से तहसील ऑफिस बना है अमली पदर में लोगों का आवागमन डबल हो गया, पिछले साल से ज़्यादा हो गया है। बच्चे आते हैं, हाई स्कूल के लिए आते हैं, लड़कियां आती हैं, बच्चे लोग आते हैं। और बरसात में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है उनको, कोई फिसल जा रहा है, कोई गिर जा रहा है। प्लस पुल की वजह से जो रास्ते में गड्ढे हो चुके हैं उसकी वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है। पिछले साल बस पलटी है, ट्रकें फंसे हैं। और किस तरीके से बारिश के दिनों में दिक्कत होगा, बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर प्रशासन कैसा सोच ले पाता है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।